हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर एम्स गोरखपुर की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके वेरियस ग्रुप ए, बी और सी पोस्ट के लिए है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट या वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आप इसमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैकेंसी की डिटेल चेक करना चाहते हैं तो आपको ये मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर, जहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन टैब मिलता है, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है, जिसमें आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम। फर्स्ट नेम देना मैंडेटरी है, मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। पूरा नाम आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको 2 बार एंटर करना है और आपकी मेल आईडी आपको एंटर करनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मेल आईडी किस तरह से एंटर करनी है, जैसे मान लीजिए आपकी मेल आईडी है और उसके बाद उसका जो डोमेन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और जो कंफर्म ऑप्शन है इसमें आपकी जो भी मेल आईडी है उसे आप फ्रेंड्स यहाँ पर विद डोमेन एंटर करेंगे। तो इस फॉर्म में फ्रेंड्स जितनी भी जानकारी मैं यहाँ पर फिल करने वाला हूँ वो सारी डेमो के तौर पर है, सैंपल के तौर पर है। आपकी एक्चुअल जानकारी ही आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये बेसिक जानकारी फिल करने के बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको सेंड कर दी जाएंगी। इसके बाद देखिए गाइडलाइन आपको दी गई है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की। तो यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ का जो साइज है वो 20 से 50 KB और सिग्नेचर का जो साइज है वो 10 से 20 KB के बीच में आपका यहाँ पर होना चाहिए। और ये आप JPG फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने देखिए सैंपल के तौर पर यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर फाइल आपकी यहाँ पर सेलेक्ट होने के बाद आपको फ्रेंड्स उसका प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। और प्रीव्यू देखने के बाद आप यहाँ से डाटा को कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है पोस्ट ऑप्शन। किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, आप कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी कौन सी है, जनरल, SC ST OBC, वो आप सेलेक्ट करेंगे। PH कैटेगरी आपकी है तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, उसकी जानकारी आपको देनी होगी। नहीं है PH तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड में आप आते हैं तो यस या नो आप कर सकते हैं। इसके बाद एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर है तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। सर्विंग है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में 3 साल की रेगुलर सर्विस आपने की है तो आप यस या नो कर सकते हैं। एम्स गोरखपुर में आपने रेगुलर एम्प्लॉई है 3 साल कम से कम तो यस या नो कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई है 3 साल रेगुलर तो आप यस या नो कर सकते हैं। एम्स गोरखपुर में फ्रेंड्स आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वर्क करते हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद रिलीजन आपको सेलेक्ट करना होगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस या नो आप कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जाम क्या है तो न्यू दिल्ली, लखनऊ और गोरखपुर आप अपना एग्जाम सेंटर चूज कर लेंगे। इसके बाद है DOB तो डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका एज क्राइटेरिया ऑटोमेटिक काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए। जुड़वा भाई बहन है तो यस या नो आप कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना होगा। इसके बाद है आपका फादर नेम। तो यहाँ पर आपको आपका फ्रेंड जो फादर नेम है वो आपको देना है। आपका मदर नेम आपको देना है। इसके बाद है स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी का नाम, अगर आपका ये एप्लीकेबल है तो आप दे सकते हैं। इसके बाद है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है आपके प्रेजेंट का एड्रेस। तो पूरा एड्रेस जो भी आपका है वो आप मेंशन कीजिएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है, स्टेट मेंशन करना है और आपको आपका पिन कोड देना होगा। तो मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पर अभी तक डाटा फिल की है, आपकी जो एक्चुअल डाटा है वही आपको देना होगा। कॉरस्पॉन्डेंस प्रेजेंट एड्रेस होता है और नीचे है परमानेंट जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब ये एड्रेस सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिए, सेम है तो आप सेम एस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स चॉइस ऑफ आपका GST है तो आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए पेमेंट का ऑप्शन है। अभी आपका ऑप्शन जो है डिसेबल है क्योंकि अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है तो ही आपको ये ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है, जैसे SC ST कैंडिडेट है, मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके शो कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए SC ST या कोई कैटेगरी आप सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फीस का। अब पूछा गया है कि सेम चैनल बाय विच यू आर पेइंग फीस।
अगर आप फ्रेंड्स जिस भी तौर से, जैसे आप कार से पेमेंट कर रहे हैं, नेट बैंकिंग से कर रहे हैं, जिस अकाउंट से कर रहे हैं, उसी में अगर आपको फीस वापस चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। अगर किसी अदर अकाउंट में चाहिए तो आप यहाँ पर नो करके जानकारी को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें अकाउंट नंबर आपको 2 बार देना है, अकाउंट करंट है या सेविंग है, बैंक का नाम क्या है, ब्रांच का नाम क्या है, IFSC कोड क्या है, अकाउंट होल्डर नेम क्या है। ये सारी जानकारी आपको बैंक की पासबुक पर मिल जाती है। तो आपकी जो बैंक की पासबुक है उस पर देखकर आप सभी एंट्री को कर सकते हैं। अगर आप अदर बैंक में पेमेंट चाहते हैं, अगर आप जिस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, जिस बैंक से कर रहे हैं, उसमें ही पेमेंट चाहते हैं, तो आप सिंपली यस कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक डिसेबल आपका हो जाएगा और उसके बाद ही आप डाटा को यहाँ से वैलिडेट करेंगे। वेरीफाइड का जो यहाँ पर बेनिफिट वो यही है कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका ब्लैंक नहीं है, अब आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन, जो कि 21/11 को ही काउंट होगा। मैट्रिकुलेशन में फ्रेंड्स यहाँ पर आप एनी लिख सकते हैं, एनी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, या फिर ऑल जनरल सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, या फ्रेंड्स अपने सब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, तो डेट, मंथ एंड ईयर, ये आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर देनी है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है वो आपको देना होगा और क्लास ऑफ ग्रेड आपको सेलेक्ट करनी होगी। 10+2 अगर आप पास आउट हैं तो आपने किस स्ट्रीम से किया है वो आप जानकारी आपको देनी है। सेम आपका डेट ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप दे सकते हैं। परसेंटेज आपको यहाँ पर मेंशन करनी है और उसके बाद ग्रेड आपको सेलेक्ट करना है। कोई डिप्लोमा आपके पास है, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, डिग्री आपके पास है, PG डिग्री आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी यहाँ प्रोवाइड करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं आप, लिखना पढ़ना बोलना, कम से कम एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, बाकी आप मल्टीपल लैंग्वेज की एंट्री कर सकते हैं। रीड राइट स्पीक पर क्लिक कर सकते हैं और डाटा को वैलिडेट कर सकते हैं। वैलिडेट करने के बाद फ्रेंड्स आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा जो कि है प्रीव्यू। आपने अभी तक जितनी भी जानकारी यहाँ पर फिल की है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ से डाटा को एग्री करेंगे और कंप्लीट कर देंगे रजिस्ट्रेशन को। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, तो आपको साइज देखिए यहाँ पर मिल जाता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन का और इसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन का, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। कैसे आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर स्कैन करने हैं उसकी जानकारी मिल जाती है। साथ में आपको जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसमें क्या लिखना है उसका फॉर्मेट देखिए आपको दिया गया है। आई के बाद अपना नाम लिखना है और हेयर वाइज से लेकर रिक्वायर्ड तक आपको आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में यहाँ पर जो है अपलोड करना होगा। सबसे पहले लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। आपको जैसे ही अपलोड करेंगे प्रीव्यू मिल जाएगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है, तो मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर अपलोड कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल आपको यहाँ पर हैंड राइटिंग में इसे यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आप इसे भी ओके कर देंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ PDF फॉर्मेट में, तो आप यहाँ पर 10 की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। आपका जो भी रिलेवेंट मार्कशीट है, डिग्री है, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप कंबाइन करके PDF में अपलोड करेंगे और आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा अगर ये आपका एप्लीकेबल है तो। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका पेमेंट ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद यहाँ से डाटा को सबमिट करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से इसे ओके कर देना है। थोड़ा सा वेट आपको करना होगा। उसके बाद आपका फ्रेंड्स जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स आपका पेमेंट गेटवे ओपन होता है, इसके बाद आपने यहाँ पर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने पेमेंट को कन्फर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपका पेमेंट होगा आप इसके होम डेस्क पर आ जाएंगे। होम डेस्क पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपको मिला है ये डालकर आप यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो प्रिंट आउट है वो सेव करके अपने पास रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप एम्स गोरखपुर रिक्रूटमेंट 2023 का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।